जब आप कोई भी बड़ा काम करते हो दुनिया तभी याद करती है, छोटे काम तो सभी करते हैं, है ना। हेलो बच्चे, व्हाट्सअप। आज हम लोग पॉलिनोमियल ऑप्शनल एक्सरसाइज करने वाले हैं, और उससे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज मैं आपको अल्फा बीटा गामा का कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अभी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, लेकिन क्यूबिक में तीन तीन जीरोज़ होंगे। क्वाड्रेटिक में आपके अल्फा बीटा सिर्फ दो ही जीरोज़ होते थे, क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा होगा, उसका क्या सम ऑफ जीरोज़ होगा, उसका क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होगा, उसके क्या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होंगे। दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हाँ ठीक है, ये बोर्ड में नहीं आता बट स्कूल के एग्जाम में ज़रूर आते हैं, एंड फॉर नॉलेज ये भी सीखना ज़रूरी है। सो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा अगर आपका ax³ + bx² + cx + d, अभी आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, मैं इंटर रिलेट करके बताता हूँ आपको। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो क्या था, ax² + bx + c। यहाँ हमारे जीरोज़ क्या क्या होते थे, अल्फ़ा एंड बीटा। आप सम ऑफ जीरोज़ क्या लिखते थे, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या लिखते थे, c/a। करेक्ट है। और पॉलिनोमियल जब निकालना होता था तब क्या करते थे, क्या लिखते थे, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा। इसी का दूसरा फॉर्मूला है, नाम x² - सम ऑफ जीरोज़ × x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो ये आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, पिछले एक्सरसाइज का जो हमने बताया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जब यहाँ तीन जीरोज़ आएंगे, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब इस केस में सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होगा, -b/a। b मेरा क्या है, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। x, जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a होता था, x का कोफिशिएंट b, ये कांस्टेंट c साइन के साथ आता है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट b साइन के साथ, x का कोफिशिएंट c साइन के साथ, एंड d। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। अब अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होगा, -b/a, ये फॉर्मूला है। उसके बाद है अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, इसका क्या है, c/a। इसको बोलते हैं, जैसे ये बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज़। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। डन। और तीसरा है अल्फ़ा बीटा गामा, इसका होता है -d/a। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा, -d/a। और यहाँ पे अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है, px निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, x³ - अल्फ़ा + बीटा + गामा × x²। एक माइनस होगा तो एक प्लस, याद रखना। फिर अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा × x। अब ये प्लस हो गया तो ये माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। दिस इज़ फॉर फाइंडिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ जैसे था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप एक्सरसाइज 2.2 में करते थे, ऐसे ही ये 2.4 में जब भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात होगी, जब अल्फ़ा बीटा गामा की बात होगी, तो वहाँ पे जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालोगे तो आप लिखोगे x³ - अल्फ़ा + बीटा + गामा × x² + अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा × x - अल्फ़ा बीटा गामा। ये हमारा पॉलिनोमियल निकालने के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने बता दिया। अब मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाला हूँ, करेक्ट है। तो बच्चों, अब ये एक्सरसाइज हमारा 2.4 स्टार्ट हो रहा है। इसका मैं पहला क्वेश्चन का ये क्वेश्चन, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, करेक्ट है। अब इसमें क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता था, आपके पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 में चले जाओ, देखना उसमें क्या होता था। पहले बोलता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज़ निकालो और उसके बाद वेरीफाई करो रिलेशनशिप ऑफ जीरोज़ विथ इट्स कोफिशिएंट। यहाँ क्या है, जीरोज़ निकालना नहीं है, जीरोज़ आपके गिवन है,
और बताया है कि आप बताओ कि ये इसके जीरोज हैं कि नहीं हैं, करेक्ट है। तो ये आसान हो गया। अगर आपको जीरोज निकालना पड़ता, ये ध्यान दो, अगर आपको जीरोज निकालना पड़ता तब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते ये बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर देते हो या आइडेंटिटी पे जो भी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसे निकालोगे। तो मैं जस्ट रिमाइंड कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ, रिमाइंड कर देता हूँ कि 9th क्लास में आपने हिट एंड ट्रायल मेथड सुना होगा, जबकि तुक्के से एक निकालते थे। तो पहले तुक्के से 1 डाल के देखोगे, -1 डाल के देखोगे, 2 डाल के देखोगे, -2 डाल के देखोगे, जिस पे भी वो पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ गया उसका उल्टा साइन वाला फैक्टर ले लेते हैं। सपोज कि 1 डालने से 0 आ गया तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, x-1, और फिर x-1 से इसको डिवाइड करते थे। फिर यहाँ पे जो कोसेंट आता था उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से लाते थे, तो यहाँ भी 2 फैक्टर आ जाता था, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। जस्ट याद करो, रिमाइंड करो, यही चीज़ होता था ना 9th में। तो वही चीज़ है, इसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ, बट इन केस अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का बोला कि जीरोज निकालो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ जीरोज निकालने के लिए नहीं है, यहाँ जीरोज ऑलरेडी आपको गिवन है और सिर्फ पूछा है कि बताओ, वेरीफाई करो कि आप ये इसका जीरोज है कि नहीं है। तो सपोज करो कि हमने इसको नाम ले लिया px कर लिया, इसको 2x³ है, ठीक है, प्लस x² है, -5x है, +2 है। अब 1/2 डालना है इसमें, तो ये 2 × 1/8 हो गया, ठीक है। 1/2 डालोगे इसमें तो 1/4 हो गया, -5/2 डालोगे, +2 डालोगे, राइट। अब हो गया ये 1/4 कट होके, ये 1/4, ये 2 -5/2, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 प्लस, देखो यहाँ पे हमने वैल्यू डाला, ये कट हुआ 1/4 आ गया है, ये 1/4। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, यहाँ 1/2 का वैल्यू डाला है तब ये 1/8 बना है, यहाँ 1/2 का वैल्यू डाला है तो 1/4 बना है, यहाँ 1/2 डाला है तो 5/2 बना है। तो आप कंफ्यूज मत करना, मैंने डायरेक्टली लिखवा दिया। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये 1, ये 1, ये 4 जा 4 2 जा 8, -2 2 जा 2 5 जा 10। अब देखो 8 + 2 10, 10 - 10 0, तो ये 0 आ गया। जैसे ही 0 आया इसका मतलब क्या हुआ, आपने किसका वैल्यू निकाला था, x के किस वैल्यू पे आपने निकाला था कि ये वैल्यू 0 है, तो x के 1/2 पे निकाला था। 1/2 डालने से जैसे ही टोटल वैल्यू 0 आ जाता है, इसका मतलब x = 1/2 यानी कि अल्फा = 1/2 जो है ये सही है कि दिस इज़ वन ऑफ द जीरोज़, जो इसका 3 0 है, इसका मतलब ये इसका जीरोज़ है, ये कंफर्म हो गया। दूसरा बीटा = 1 डाल के देखो, यहीं पे शॉर्टकट में बता देता हूँ फिर से, px के जगह, अब x के जगह क्या डालोगे 1, तो हमने यहाँ 1 डाल लिया, ये छोटा है इसलिए यहीं बता देता हूँ। 2 × 1 का क्यूब +1² -5 × 1 +2, है ना। इस पे कंफ्यूज मत करना, इसको बाद में करेंगे। तो ये हो गया 2 + 1 -5 +2, तो ये कितना हो गया 5 - 5 0 आ गया। इसका मतलब ये भी जीरोज़ कंफर्म है कि ये इसका जीरोज़ है। अब आते हैं -2 पे, p का वैल्यू -2 डालो, तो आप इसमें डालो या इसमें, जो भी एक ही बात है। 2 × -2³ प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 +2, क्या बन गया, दिस इज -8 × 2 -16, दिस इज 4, ये हो गया 10, ये हो गया 2, 10 4 14 तो 16, तो 16 - 16 कितना हो गया 0। सो यस, दिस वैल्यू इज ऑल्सो कन्फर्म्ड। पहला बोला था कि अल्फा बीटा गामा जो दिया हुआ है आपके 3 जीरोज़, कन्फर्म करो, वेरीफाई करो कि ये इसका जीरोज़ है कि नहीं, वो हमने कर दिया। अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप ऑफ दिस जीरोज़ विथ इट्स कोफिशिएंट, यानी कि वही अल्फा बीटा गामा वाला जो -b/a c/a d/a करना है, वो हम रिलेशन दिखाएंगे जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते थे, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, एक देसी फार्मूला से और एक डायरेक्टली फार्मूला से, ठीक है, एक मतलब नॉर्मल मेथड से, एक फार्मूला से। तो वो चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे कि इसका वेरीफाई कैसे करेंगे इसके रिलेशनशिप को। तो आपको क्या करना है, पहले अल्फा + बीटा + गामा
एक जनरल तरीके से, जनरल तरीका मतलब सीधा ऐड करना है, तो 1/2 + 1 - 2 क्या बन गया, इसका एलसीएम लेके देख लो, ये हो गया 2, 1 + 2 एंड -4 क्या बन गया, -1/2। और एक बार आपको फॉर्मूला से करना है, फॉर्मूला क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का, -b/a, तो -b/a क्या है, b क्या है मेरा 1, तो यहाँ 1 डाल दिया, a क्या है मेरा 2, तो यहाँ 2 डाल दिया। अच्छा साइन के साथ होता है, यहाँ प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिया है, ये फॉर्मूला का माइनस है, तो आप कंफ्यूज मत करना, सॉरी यहाँ 2 डाल दो, सो इट इज़ -1/2। तो ये और ये सेम आया है, मतलब दो मेथड से, दोनों मेथड से आप करोगे तो सेम ही आना चाहिए, तभी ये रिलेशनशिप वेरीफाई होगा। तो एक हमने कर दिया। दूसरा आते हैं सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। देखो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका करना है। तो अल्फ़ा क्या है मेरा 1/2, 1/2 इंटू 1 प्लस फिर बीटा गामा है तो 1 इंटू -2, तो -2, फिर गामा अल्फ़ा है तो -2 इंटू 1/2। ये कंफ्यूज मत करना, ऐसे ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट डाल दो। अब देखो इसको करेंगे तो क्या होगा, 1/2 -2, ये कट हो गया तो -1। अब आप चाहो तो इसका एलसीएम कर लो, मैंने अपॉन 1 डाल दिया एलसीएम के लिए। एलसीएम लूँगा तो देखो ये 2 हो गया, ये 1 -4 हो गया -2, दैट्स इट। अब इसका आंसर कितना हो गया 1 - 6, तो -5/2। अब आप, ये जनरल तरीका हो गया, देसी तरीका जिसमें आपने सीधा वैल्यूज़ डाला। अब आपको फॉर्मूला से करना है। फॉर्मूला क्या हो गया, C/A। तो C क्या है मेरा, C क्या है, देखो यहाँ -5 तो हमने डाला -5, अपॉन A क्या है मेरा 2, तो हमने यहाँ डाला 2। तो देखो दोनों सेम है, तो हेंस वेरीफाइड। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है वीडियो में मज़ा भी ना आए तुमको, बट सीखना ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। टाइम पास काम मेरे से होता नहीं, ओके। जब हमने पढ़ाने का ठेका लिया है, आप सिर्फ NCERT नहीं बल्कि RT और एग्जाम्पलर सब के मास्टर बनाऊंगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा भी मैं यहीं बता देता हूँ, जो अल्फ़ा बीटा गामा था, तो अल्फ़ा क्या डालोगे 1/2, बीटा क्या डालोगे 1, गामा क्या होगा ये कट के क्या हो गया, ये 2 और 2 कट गया तो -1 हो गया, तो यहाँ -1 हो गया। ये हो गया जनरल वे। और एक आप फॉर्मूला से करेंगे तो क्या हो जाएगा D/A, -D/A। तो यहाँ क्या है, D क्या है आपका 2, अपॉन A क्या है आपका 2, ये कट हो गया -1 आया, तो ये भी हेंस वेरीफाइड। अब बोलोगे आप यस हेंस वेरीफाइड, डन। आई होप कि इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन ये है, इसलिए अब आप इसको खुद ही कर लोगे। ये मुश्किल था, अगर मैं वो कर देता तो आप कहते सर ने आसान वाला करवा दिया, नहीं, मैंने आपको डिफ़िकल्ट वाला करवाया। यहाँ पे भी सीधा ये वैल्यू इसमें डालो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं, ये वैल्यू इसमें डालो, ये वैल्यू इसमें डालो, पहले कंफर्म कर लो कि ये इसका ज़ीरोज़ है। उसके बाद ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में -B/A डालो, और एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला डालो, उसको डाल के कंफर्म कर लो, फिर ये वाले में वैल्यू डालो और यहाँ फॉर्मूला में डालो। ऐसे ही यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा में वैल्यू डालो, फॉर्मूला डालो, वेरी सिंपल। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को भी। आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दे दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, और आपको निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। तो क्यूबिक, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला था x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और यहाँ के लिए अभी हमने बता दिया था फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला। पहले ये देख लो कि ये क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है बच्चे 2, इसमें देखो। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या गिवन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कितना है -7।
ठीक है। और तीसरा क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा गामा गिवन है। डन। इसको सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें छोटे छोटे जीरोस के प्रोडक्ट का सम है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और तब इनका सम किया हुआ है, इसलिए आपको हम बोलते हैं कि इसको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरह याद रखना। इसलिए इसको हम वेरिएबल की तरह, ज़्यादा आसान होता है वेरिएबल में बात करना। अब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, फॉर्मूला बताया था, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। डन है। देखो यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस है। हाँ, हमारा फॉर्मूला क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक माइनस एक प्लस एक माइनस, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको बोर्ड, सिर्फ बोर्ड करना है, जिस बच्चे को मैथ्स आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो वो चाहे तो ये नहीं भी कर सकता है, इट्स ओके। हाँ, स्कूल में ज़रूर इस पे आते हैं, यूटी में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में भी आ जाते हैं, बट बोर्ड में नहीं आता ये। दिस एक्सरसाइज फॉर नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में भी, इसलिए। और जिसको मैथ्स आगे कंटिन्यू करना है उसको तो ये सीखना ही पड़ेगा। तो ये देखो, अब इसमें चुपचाप वैल्यू डाल दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या है 2, अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, है ना। अब यहाँ 2x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है -7 माइनस इसका वैल्यू क्या है -14, है ना। वो फॉर्मूला में यहाँ छूट गया था एक्स स्क्वायर, वो लिख लेना। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सारा फॉर्मूला का गेम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें बात किया गया है कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, अब उसके जीरोस दिए गए हैं a माइनस बी, a प्लस बी, और आपको a और b और c सॉरी a और b का वैल्यू निकालना है, करेक्ट है, या तीनों जीरोस का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, जो भी है, देखो सबसे पहले यहाँ से आप सम निकाल लो। अगर दिमाग नहीं चले तो वीडियो पॉज करो, सोचो, खुद ही सोचो। पहले सम ऑफ जीरोस, हमारे पास 3 ही फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा है अल्फा बीटा गामा। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बारे में सोचते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्चुअली में ये 3 जीरोस दिए हुए हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोस का नाम क्या होता है, ये क्या है मेरा काइंड ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा के जैसा, ये बीटा के जैसा, और ये गामा के जैसा। सो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है, ये गामा क्या है, ये। तो अब आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या है मेरा -3 अपॉन ए 1/3 हो गया, ठीक है। देखो इसमें कोई बच्चे बहुत रोते हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसमें थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, बट दैट इज़ वेरी ट्रिकी और बहुत आसान है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप चुटकियों में कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया 3, एंड अब क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा मेरा क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो यहाँ वैल्यू डाल लो, डाल लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, एंड दैट इक्वल्स टू 3। अब देखो क्या होगा, b और b कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस a, तो ये 3a इक्वल टू 3 हो गया, a कितना हो गया मेरा 1। अब खुश हो जाओ, इतना सिंपल है, कैन यू बिलीव। अब मैं आता हूँ कि भाई b का वैल्यू कैसे निकलेगा। कोई बात नहीं, अपने पास 3 औजार है, ठीक है, 3 इक्विपमेंट्स जिसको बोलते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा है अल्फा बीटा गामा। तो मेरे लिए तीसरा वाला फिर छोटा है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, पहले फॉर्मूला से लिख लो, अल्फा बीटा गामा होता है -d अपॉन ए,
तो माइनस डी क्या है मेरा 1/A1 यानी कि ये -1। अब आप इसमें अल्फा बीटा गामा का वो वैल्यू डालो ना, A - B इंटू A प्लस B एंड दैट इक्वल्स टू -1। अब क्या हो जाएगा, A - B, A प्लस B क्या होता है, A² - B² A² - B² इंटू A इक्वल्स टू -1। अब देखो बाबू, A इक्वल्स टू 1 निकाल चुके हो आप, ये वैल्यू यहाँ डाल दो। अब A में वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1² - B² इंटू 1 इक्वल्स टू -1। अब देखो ये कैसे आ गया, 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इंटू 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - B² इक्वल्स टू -1। -1 को इधर ले आओ, B² को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 2 इक्वल टू B²। तो हमारा B क्या हो गया, ±√2। अब प्लस माइनस में कंफ्यूज मत करना। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं पढ़ा है 10th में, तो जब आप 4th चैप्टर पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसमें ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है। मैं जस्ट एक ब्रशअप के लिए बता दूं कि अभी 10th में आके ये सीखना होगा कि अभी तक बचपन से जब भी आप ऐसे पढ़ते थे x² = 9 तो आप लिख देते थे x = 3, बट अब 10th में आके ऐसा नहीं होगा, आपको +-3 लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, बिकॉज आप देखो कि x का वैल्यू आप 3 कैसे निकालते थे, √9 का वैल्यू आप 3 लिखते थे। लेकिन ज़रा सोचो, अब सीनियर क्लास में आ गए, अब बच्चे नहीं हो, 9 को हम 3 × 3 भी लिख सकते हैं, या 9 को हम -3 × -3 भी लिख सकते हैं। तो इस केस में आंसर आ सकता है 3, इस केस में आंसर आ सकता है -3, इसलिए दोनों आंसर आते हैं, प्लस भी और माइनस भी। इसीलिए यहाँ पे B² = 2 है तो B हो गया √2। अगर तुम 9th में होते तो सीधा लिखते √2, या 8th में होते तो सीधा लिखते √2, लेकिन अब 10th में आ गए तो ±√2 लिखना होगा। तो हमारा एक आंसर ये आ गया। दैट्स इट, ओके। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बोर्ड में भी आते हैं, इस क्वेश्चन पे बेस्ड बोर्ड में भी आते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा था। इसमें क्या है कि आपके 2 जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है, x = 2 + √3 और 2 - √3 है, और आपको बाकी जीरोस निकालने हैं, खुद ही निकालने हैं। ऐसा आप एक्सरसाइज 2.3 में पढ़े हो कि जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है और मान लो आपके 2 जीरोस दिए हुए हैं, एक जीरोस निकालना है, या पावर 4 वाला है, डिग्री 4 वाला है, अब आपको 2 जीरोस दे दिया और बाकी 2 जीरोस निकालने हैं। तो वहाँ क्या होता था, इस क्वेश्चन में क्यों है ऐसा डिफरेंट, क्यों है ये क्वेश्चन, वहाँ क्या होता था, सिंपल जीरोस दिए होते थे। जैसे बोल दिया 2 है और -2 है, ये 2 जीरोस दिए हुए हैं और बाकी जीरोस निकालो, तो आप क्या करते थे, यहाँ से फैक्टर निकालते थे। x - 2 हो गया एक फैक्टर, ये -2 है तो एक हो गया x + 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, x² - 2 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करते थे पॉलिनोमियल को। अब यहाँ पे जो कोशेंट आता था उस कोशेंट को आप स्प्लिट करते थे, वहाँ से 2 फैक्टर आ जाते थे। आप खुश कि भैया दो जीरोस पहले से मालूम है और 2 जीरोस यहाँ से निकाल लिया, यही होता था ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ, जाके वीडियो देख लो या आपको खुद आता भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरोस दिए तो हुए, बट दीज जीरोस आर नॉट सिंपल, इतना आसान नहीं है, ये दिखने में लगता है, ठीक है। अब दिखने में लगता है तो क्या है, ये इतना आसान नहीं है ये। अब आप क्या करोगे, सिंपल वे में नहीं दिया हुआ है, कंबाइंड है, एक 2 + √3 एक 2 - √3 है। तो इससे फैक्टर कैसे निकालोगे भाई, सिंगल सिंगल होता था 2 और -2 तो आप लिख देते थे। देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगर ये जीरोस 2 हो और -2 हो तो बच्चे क्या करते हैं, x - 2 लिख दिया और यहाँ x + 2 लिख दिया फैक्टर निकालते टाइम में। बट एक्चुअली में होता क्या है, ये देखो, होता है दोनों में माइनस ही। कैन यू बिलीव दिस मैजिक, दोनों में माइनस ही होता है। फैक्टर निकालते टाइम में हमेशा माइनस करो। ये जीरोज है, फैक्टर क्या होगा, x - 2, ये जीरोज है, फैक्टर क्या होगा, x - -2। जो भी जीरोज दिए हुए हैं उसमें माइनस लगा लो, जो भी जीरोज दिए हुए हैं उसमें माइनस लगा लो।
तो ये क्या बन गया, एक बन गया x-2 और एक बन गया x+2। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, आंख बंद करके एक माइनस ले लेते हैं, एक प्लस ले लेते हैं, तो उनका ज़्यादातर सही होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अब आप क्या लिखोगे, आप फंस जाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आप फंस जाओगे, है ना। कैसे लिखोगे x-2 + √3 और x+2 - √3, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, फैक्टर के लिए x-2 + √3 करोगे। एक हो गया ये मेरा, और दूसरा क्या हो गया, यहाँ लिख दोगे फैक्टर्स आर दिस एंड दिस। अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए भी माइनस करोगे, x-2 - √3, दो फैक्टर आ गए। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या बनता है ये x-2 - √3, और दूसरा क्या बनता है x-2 + √3। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो कैसे लिखोगे, x-2 - √3 दिस इंटू दिस। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 3 और 3 6 टर्म्स है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारा हो जाएगा, 6 टर्म्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो आप टेक्निक से करो। देखो x-2 और x-2 सेम है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, और ये वाला टर्म सेम है। मतलब एक हो गया a - b, एक हो गया a + b। तो मैं लिख सकता हूँ a² - b²। खत्म, तुम्हारी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। अब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हो। अब आप इसको ब्रेक कर सकते हो, x² - 4x + 4 - 3। अब मैं इसको करता हूँ x² - 4x + 1। ये है आ गया मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अब मैं इससे उसको डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो देख रहे हो कितना मस्त क्वेश्चन है ये। अब मैं इससे डिवाइड करूँगा इसको, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। मैथ्स एकेडमिया के नाम से ऐप भी है मेरा, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आपको फ्री में असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, ये सारा वीडियोस भी वहाँ मिल जाएगा। प्लस अगर कोई बच्चा टेस्ट देना चाहता है तो वो डाउनलोड करेगा तो उसमें दिख जाएगा, वो हार्डली 100-200 का है पैकेज है, वो पूरे 10th का 100-200 कुछ हार्डली ऐसे ही है। तो आप घर बैठे टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। प्लस फ्री में क्लास ले सकते हो ऑनलाइन। अभी मैं थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो फिर मैं लार्ज स्केल पे ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूँ ऑल ओवर इंडिया में। अभी लोकली ले रहा हूँ, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इस सब के ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। सो दैट्स ओके। अब आप क्या करो कि इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब आप डिवीज़न करोगे तो पहले मैंने बताया था कि ये पहला टर्म देखना है और ये पहला टर्म देखना होता है। ये x4 है, ये x² है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, x² से, तभी x² × x² क्या होगा, x4। अब जब आप डिक्लेयर हो गया कि x² से मल्टीप्लाई करना है, तो अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो तीनों को करके लिखेंगे, करेक्ट है। ये तो इतने तो आप ट्रेंड हो ही चुके हो, तो ये डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, डन। अब जो बच्चा पॉलिनोमियल का 4th एक्सरसाइज कर रहा है वो तो इतना ट्रेंड हो ही गया होगा कि डिवीज़न कैसे होता है, साइन चेंज कैसे होता है, राइट। इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा। अब ये -6x³ है, +4x³ है, तो ये हो गया -2x³। -26 - 1 क्या हो गया, -27x², +138x -35, डन। ये हमने जंप कर लिया। अब आपको लाना है -2x³। तो अब आप यहाँ x² है, x² में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि -2x³ आएगा, -2x से। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, -2x से -4x को करोगे 8x², और फिर 1 से करोगे इसको -2x, डन। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये हो गया कट। -27 -8 -35x², +138 +2, ये हो गया 140x -35, जंप कर लो, डन।
अब आपको लाना है कितना, -35 एक्स स्क्वायर। आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर, हमेशा पहला पहला देखो, एक्स स्क्वायर लाना है। तो -135 से मल्टीप्लाई, सॉरी 35, -35 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। -35 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर तीनों को लिख के डालोगे। सो आपको जो मैं दे रहा हूँ वो एक दिन में नहीं आता, वो 20 साल 25 साल घिसने के बाद आता है। सो ऐसे तो यूट्यूब पे एक से एक नए नए लड़के हैं भर भर के, और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। बट ठीक है, मैं थोड़ा लेट हूँ, लेट स्टार्ट किया, बट आ जाएंगे मेरे भी। -35 से इसको किया, कितना आ गया, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 + 2 140x, फिर -35। अब इसको साइन चेंज कर लो, हो गया, चमक गया होगा तुम लोगों को, हाँ मज़े आ रहे हैं। कट कट, देखो यहाँ प्लस और प्लस है, तो क्या मैंने मिस्टेक किया है क्या कुछ, -35 से इसको किया है तो ये प्लस होगा, यस। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, -35 से जब आप -4x को करोगे तो +140x होगा। हम यहाँ माइनस लिख चुके थे, सॉरी, तो ये +140x हो गया। अब उसको साइन चेंज किया तो माइनस हो गया, तब ये कट हो गया, राइट। और ये भी माइनस है, ये भी प्लस है, ये भी कट। सो ह्यूमन एरर ऑलवेज पॉसिबल, टीचर भी मिस्टेक करते हैं, सो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, बट हम करेंगे तो कोई बात नहीं, आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए हम टीचर एज ए टीचर बोलते हैं बच्चे को ध्यान से, ध्यान से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास आ गया ये कोशेंट, अब इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ब्रेक कर देना है। तो अब क्या हो गया मेरा, x² - 2x - 35 है, ठीक है। अब इसको 7 5 यहाँ पे कर दोगे, x² - 7x + 5x - 35 है ना। 7 5 जा 35 होता है, 7 - 5 2 होता है। हमने बड़े वाले का साइन इसलिए नेगेटिव लिया क्योंकि यहाँ नेगेटिव लाना है। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के बारे में तो मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो 8th का टॉपिक है। फिर भी मैं 9th में बताने वाला हूँ पॉलिनोमियल, उसमें मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी पॉलिनोमियल का, उसमें मैं डेप्थ में स्प्लिटिंग का भी करूँगा। तो x कॉमन ले लिया तो x - 7 + 5 कॉमन ले लिया, x - 7। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x + 5 × x - 7। तो मेरा जीरोज़ क्या आ गया, रिमेनिंग जीरोज़ क्या आ गया, -5 और 7। तो लास्ट में समराइज़ करके आंसर क्या लिखोगे, तो आंसर लिखोगे कि भाई इसके टोटल जीरोज़ कितने हैं, एक है 2 + √3, एक है 2 - √3, एक है -5 एंड एक है 7। दैट्स इट, दिस इज़ माय आंसर। सो बच्चे हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो कि कभी भी अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक जीरोज़ दे दिया तो आप उससे फैक्टर निकाल लो, डिवाइड कर लो, यहाँ पे जो आएगा उसको स्प्लिट कर लो, वहाँ से 2 जीरोज़ आ जाएंगे। अगर डिग्री 4 का है, 2 जीरोज़ दे दिए, बाकी 2 जीरोज़ निकालने हैं, आप उस 2 जीरो से फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, उससे आप उसको डिवाइड कर लो, जो कोशेंट आएगा स्प्लिट कर लो, बाकी 2 जीरोज़ निकाल लो। कितना सिंपल है ये मैथ्स, क्यों मैथ्स से लोग घबराते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेंदी भी है, बट मैं कर देता हूँ। तो बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत डिफिकल्ट है, लेंदी है, बट आपको मैं आसान बना के बताता हूँ। देखो ये पॉलिनोमियल है, बोल रहा है कि जब आप इसको डिवाइड करते हो इससे, है ना, दिस पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, लिखा हुआ आप पढ़ लेना एनसीईआरटी में, व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a, फाइंड k एंड a। मतलब इस पॉलिनोमियल को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, x + a, ये बोल दिया है इसने, ठीक है। और तब बोल रहा है कि k और a का वैल्यू निकालो। तो मेरा ये कहना है कि अगर रिमाइंडर जो आया है, अगर रिमाइंडर को मैं पहले ही माइनस कर दूं तो जो बचेगा दैट शुड बी कम्प्लीटली डिविजिबल। कैसे, देखो मान लो मैंने बोला कि 15 को आप डिवाइड करते हो जी 2 से,
तो रिमाइंडर आएगा 1। तो अगर मैं इसको पहले ही 1 माइनस कर दूँ, इसमें से 1 माइनस कर दूँ, यानी 15 में से 1 माइनस कर दूँ तो 14 कर दूँ, तब जो डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा 0 आएगा कि नहीं, रिमाइंडर कंप्लीट है। तो यही चीज़ मैं टेक्निक यहाँ बताने वाला हूँ कि अगर मैं रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लूँ तब जो बचेगा हमारे पास डिविडेंड, दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले ही रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे इसमें से। तो मैं क्या करूँगा, x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 है, इसमें से इसको रिमाइंडर को माइनस कर रहा हूँ मैं, x प्लस ए को माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ माइनस कर लो और x प्लस ए लिख लो। तो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, x4 है माइनस 6x³ है प्लस 16x² है, इसको करोगे माइनस 25x और माइनस x, तो क्या बन जाएगा, माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। डन। अब मैं इसी को डिवाइड करूँगा, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे, तब जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं 0 से इक्वल करूँगा, क्योंकि मैंने लॉजिक समझा दिया कि जब भी कोई रिमाइंडर दिया हुआ है क्वेश्चन में और पहले ही रिमाइंडर को आप माइनस कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। मतलब तब भी जो रिमाइंडर अगर आया तो मैं उसको 0 के इक्वल कर सकता हूँ और वहाँ से k और a का वैल्यू ला सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ और अब मैं यहीं पे डिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा क्या है यहाँ, x² माइनस 2x प्लस k। अब आप लोग कंफ्यूज मत करना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। पहला x4, तो x² से x² को करेंगे तो x4 आएगा, तो x4 माइनस 2x³ प्लस kx², साइन चेंज, ये कट, माइनस 6x³ प्लस 2x³ माइनस 4x³ प्लस 16x² माइनस kx², क्या होगा, प्लस x² आप कॉमन ले लो तो ये हो गया 16 माइनस k। अब ये कैसे हुआ भाई, यहाँ रफ में कर लो, 16x² है और माइनस kx² है, x² कॉमन ले लिया तो क्या बना, 16 माइनस k बना। यही चीज़ तो वहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली नहीं बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ समझा दिया आपको स्टेप्स। अब मैं जंप करूँगा किसको, ये वाला माइनस 26x, और ये भी कांस्टेंट है, इसको भी जंप करूँगा तो प्लस 10 माइनस a। डन। अब मैं आता हूँ यहाँ, थोड़ा इधर करके लिखते हैं, है ना। तो अब माइनस 4x³ लाना है, यहाँ x² है तो आप माइनस 4 से करो और x से करो, तभी इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4x³ आएगा। तो ये हो गया माइनस 4x³, इससे इसको करोगे तो प्लस 8x², तो इसको प्लस 8x² कर लो, इससे इसको करोगे तो माइनस 4kx, तो यहाँ 4kx, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो गया, कट। अब इसको करोगे, अब यहाँ कन्फ्यूज़न होगी तुमको, तो यहाँ रफ वर्क कर लो ना, यहाँ x² ले लिया इंटू 16 माइनस k ले लिया माइनस 8x² ले लिया। अब आपने x² कॉमन लिया तो क्या हो गया, 16 माइनस k माइनस 8, x² कॉमन ले लिया तो ये हो गया 8 माइनस k। तो देखा, वहाँ जब भी कन्फ्यूजन हो बाहर में लिख के, रफ में लिख के कर लो, तो x² इंटू 8 माइनस k हो गया। ये क्या बन गया, x² इंटू 8 माइनस k। अब आ जाओ इसका करते हैं, माइनस 26k है ना, माइनस 26k x प्लस 4kx, तो माइनस 26x प्लस 4kx। अब यहाँ आप लोगे x कॉमन लोगे तो माइनस 26 प्लस 4k। अब इसको लिख लो आप, यहाँ क्या लिखोगे, प्लस 4k माइनस 26 इंटू एक्स। इसी को उल्टा लिख लिया, 4k माइनस 26, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जंप कर लो, 10 माइनस a। अब मेरे को क्या लाना है, 8 माइनस k इंटू x², और आपको क्या मैंने बोला था ना, पहला टर्म,
तो ये 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 माइनस के से। अब 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है। क्या होगा, इससे इसको करोगे तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के। डन। अब प्लस माइनस माइनस 8 माइनस के इंटू 2x, भाई 8 माइनस के इंटू 2x, तो मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x को बाहर ही छोड़ देता हूँ, तो ये क्या हो गया 16 माइनस 2k इंटू एक्स। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 16 माइनस 2k इंटू एक्स। अब तीसरे वाले से करोगे तो क्या होगा, 8 माइनस के इंटू के क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर। तो अब आप इसको यहाँ लिख लो 8k माइनस के स्क्वायर, इसको भी हमने ब्रैकेट डाल दिया कांस्टेंट की तरह। और अब आप इसका साइन चेंज करो, ये थोड़ा बड़ा है ठीक है, बट घबराना नहीं। जो दुनिया में बड़ा काम करता है नाम उसी का होता है, ये ध्यान रखना। जब आप कोई भी बड़ा काम करते हो दुनिया तभी याद करती है, छोटे काम तो सभी करते हैं, है ना। तो जो यूजुअल वर्क है वो हर रोज़ करते हैं, सब करते हैं, उसका कोई नाम नहीं होता। जब कोई बड़ा काम करते हो नाम रोशन वहाँ से होता है, ठीक है। सो कोई भी काम दुनिया में डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप उसे 4 बार कर लो, 3 बार कर लो। इसी क्वेश्चन को अगर आप 2 बार कर लोगे ना ढक के, खुद ही पॉज करो वीडियो, खुद 2 बार करो, देखो उसके बाद तुम मास्टर नहीं बने तो मुझे लिखना कमेंट में। अब देखो ये सेम है, कट हो गया। अब क्या बना, इसको सॉल्व करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये रफ वर्क है। 4k माइनस 26 इंटू एक्स प्लस दिस इंटू एक्स प्लस 16 माइनस 2k इंटू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x कॉमन ले लो, तो क्या हो गया 4k माइनस 26 प्लस 16 माइनस 2k, ये क्या बन गया 4k माइनस 2k, और ये क्या बन गया माइनस 10। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2k माइनस 10 इंटू एक्स। खुश हो गए। अब मैं उसका दूसरे वाले का करता हूँ रफ वर्क, क्योंकि वहाँ डायरेक्टली करोगे फंस जाओगे, इसलिए आपको अलग से लिख के करना चाहिए। अब क्या है 10 माइनस है, 10 माइनस है, माइनस तो माइनस 8k माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ लिख लो 8k माइनस के स्क्वायर। अब क्या बन गया ये 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, तो फाइनली क्या बन गया के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस ए। डन है ये। इसको लिख दो यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस ए। नोट कर लो इसको, ठीक है। अब देखो मैजिक अब स्टार्ट होने वाला है। मैंने शुरू में ही रिमाइंडर माइनस कर लिया था, जो भी क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया हुआ है वो माइनस कर लिया हुआ है। तो अगर रिमाइंडर माइनस कर लिया इसका मतलब दिस पॉलिनोमियल मस्ट बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर जो भी आएगा दैट मस्ट बी 0। सो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। यहाँ रिमाइंडर नहीं आया, कुछ ना कुछ तो वेरिएबल में आया है, तो इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। ये मेरा राइट बनता है क्योंकि हमने रिमाइंडर पहले ही माइनस कर दिया है। सो ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब आप लिखोगे देयरफॉर 2k माइनस 10 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा अभी लाइफ में, पहली बार 10th में आया हो ना। देखो कभी भी अलजेब्रा में अगर ऐसा आ जाए ax प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है, हमेशा नहीं, मतलब सीनियर लेवल में जाओगे जेई लेवल में तब तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ दो। अभी आपके लेवल में कभी ax प्लस बी इक्वल टू 0 हो तो 0 को हम लिख सकते हैं 0x प्लस 0, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका भी वैल्यू 0 ही होगा। तो हमने इसी के फॉर्म में लिख लिया है इसको,
ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, 0 को लिख लिया 0x प्लस 0 इसके फॉर्म के लिए, ताकि दोनों का फॉर्म सेम हो। तो अब देखो यहाँ लिख देता हूँ ax प्लस बी इक्वल टू 0x प्लस 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0 हो जाएगा और b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि वैलिड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आरडी में भी देख सकते हो, टुगेदर में जो भी अच्छी बुक है, एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने वाला हूँ। 0 को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये ax प्लस बी है ना इक्वल टू 0, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, 0 को 0x प्लस 0 लिखने वाला हूँ, 0x प्लस 0 लिखने वाला हूँ और इसको यहाँ नोट करने वाला हूँ। 2k माइनस 10 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस ए। अब दिस इक्वल टू 0 करो, एक केस ये बनता है, और दूसरा दिस इक्वल टू 0 करो, दूसरा केस ये बनता है। तो यहाँ लिखो 2k माइनस 10 इक्वल टू 0, तो k हो गया हमारा 5, ठीक है। और दूसरा केस दिस इक्वल टू 0 लिखो, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस ए इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू 5 डाल दो, इसमें 5 डाल दिया तो 5 स्क्वायर माइनस 8k प्लस, सॉरी यहाँ भी k का 5 डाल दो, 8 इंटू 5 माइनस 10 सॉरी प्लस 10 माइनस ए इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ये 25 माइनस 40 प्लस 10 माइनस ए इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 35, ये हो गया माइनस 5, तो माइनस 5 माइनस ए इक्वल टू 0। तो हमारा ए क्या हो गया -5। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। डन है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपको बता दिया। अगर आप खुश हो गए तो यार लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। हैं, भिखारी बना दिया तुम लोगों ने यार। एक सब्सक्राइबर के लिए यह हालत है हमारी। हैं, थोड़ा बढ़ा दो कुछ। मैं एक वीडियो बनाने में देख रहे हो ना कितनी मेहनत लगती है, और एकदम लाइव पर आता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस कट कुट मारा हो गया, लाइव है। ये क्वेश्चन कर देना टीचर, बहुत सारे 90% टीचर तुम्हारे यूट्यूब पे फेल हो जाएंगे इसको डायरेक्ट करने में। कॉन्सेप्ट बेशक मालूम होगा, आई नो, बट क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन में ही फंस जाएंगे, इतना लेंदी है ये, ठीक है। सो बच्चे, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग घर पे ही पढ़िए, इस कोविड में नाम रोशन करिए, अपना भी हमारा भी। थैंक यू।